नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मिक्स्ड पंच विद सुपर्णा। सो गाइस, जो न्यू प्रोमो बाहर आया है कि जिसमें होगा एलिमिनेशन, तो चलिए देखते हैं किसका किसका एलिमिनेशन हो रहा है इस वीक पे। चलिए बात करते हैं उसके लिए। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले बता दूं, ये चैनल है रिव्यूज के लिए, ब्लॉग के लिए, तो कोई भी रिव्यूज हो रिगार्डिंग बिग बॉस, अगर आप के ड्रामा का फैन है, सी ड्रामा का फैन है, थाई ड्रामा का फैन है, तो हर चीज का रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया। तो बेसिकली हमने सोचा था क्या और हो गया क्या, UK07 हो गया है घर से बाहर, लेकिन नॉमिनेशन का प्रक्रिया जो है अभी तक इस वीक का खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली मैंने जैसे पहले ही बताया था, BB17 जो है वो खास नहीं चल रहा है, तो TRP के अकॉर्डिंग बहुत गलत जा रहा है, खराब जा रहा है। बेसिकली 1.1, 0.9 ऐसे जा रहा है, वीकेंड का वार पे 1.9, 1.8 तक, जिसके कारण बिग बॉस जो है सोचा है कि इस सीजन को किसी भी हाल में स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं करना और जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो जल्दी जल्दी एविक्शन भी स्टार्ट हुआ है। सो गाइस, इस बार का जो नॉमिनेशन टास्क है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसका नाम दिया गया है। एक्टिविटी एरिया पे ये परफॉर्म किया जाएगा और बेसिकली ये नॉमिनेशन का जो होगा, ये होगा एक्चुअली चेन बेसिस पे। एंड नाउ व्हाट इज चेन बेसिस? चेन मीन्स अगर आप मुझे नॉमिनेट करते हो, मैं दूसरे को करूंगी, फिर वो ही दूसरा किसी और को करेगा, इस बेसिस पे। तो नॉमिनेशन भी इस बेसिस पे होगा। तो क्या होगा, कौन किसको नॉमिनेट करेंगे, चलिए बात करते हैं। सो एज पर द रिपोर्ट, क्योंकि औरा जो है वो कैप्टन है, तो ये चेन जो है वो स्टार्ट करेगा औरा सबसे पहले जो है नॉमिनेट करेगी डेफिनेटली आयशा को। आयशा के साथ जो औरा का जो रिलेशनशिप दिख रहा है वो थोड़ा नेगेटिव है। औरा जो है ऑलरेडी एक माइंडसेट बना ली है अपने दिमाग में अबाउट आयशा खान, दैट शी इज वेरी नेगेटिव पर्सनैलिटी। अगर आज का एपिसोड, मतलब कल का एपिसोड सॉरी, आपने देखे होंगे, आपको पता होगा कि अभिषेक को वो अच्छी बात बोल रही थी बेचारी कि काम कर लो। वो आकर एग्रेशन के साथ वो आयशा के पास गई और ऐसे करके उनका जो ब्लैंकेट था उसको मुंह पे दिया। इट वॉज एक्चुअली वेरी रूड बिकॉज मैं कोरियन ड्रामा की फैन गर्ल हूँ और मेरे अकॉर्डिंग कोरियन बॉयज जो है ड्रीम बॉयज होता है, ग्रीन फ्लैग जो बोलते हैं, बेस्ट ग्रीन फ्लैग है कोरियन बॉयज। लेकिन कोरियन बॉयज अगर ऐसे गुस्से में आकर रिएक्ट करेगी तो मैं तो डर जाती हूँ। सो जो भी हो, आयशा को औरा ने नॉमिनेट कर दिया और आयशा खान ने नॉमिनेट किया औरा को, औरा ने नॉमिनेट किया आयशा को, आयशा ने नॉमिनेट किया औरा को। अब ये नॉमिनेशन तो औरा को होना नहीं चाहिए क्योंकि वो कैप्टन है। अब आई डोंट नो कौन से बेसिस पे हुआ है, वो नेक्स्ट वीक का शायद नहीं है, इसी वीक का है, तो औरा को हुआ है। अब औरा फिर से नॉमिनेट करेगा अभिषेक को। अभिषेक बिकॉज ऑफ हिज एग्रेशन, जैसे कि औरा ने आज भी बताया, कल भी बताया था, जब कैप्टन को नॉमिनेट करने का मौका दिया गया था तो अभिषेक ने कहा कि औरा ने कहा कि अभिषेक थोड़ा अग्रेसिव है, उनका लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए उसको नॉमिनेट किया था। तो अगेन ही विल रिपीट द सेम टुमारो, मतलब टुडे जो नॉमिनेशन टास्क है, फिर से वो अभिषेक को नॉमिनेट करेगा। अभिषेक नॉमिनेट करेगा फाइनली सामर्थ को, जो कि प्रोमो पे ऑलरेडी दिखाया गया है, क्योंकि अभिषेक के पास मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो सामर्थ को नॉमिनेट करे या नॉमिनेशन पे सामर्थ जाए, तो इसलिए बच जा रहा था चिंटू, तो चिंटू को वो नॉमिनेट कर देगा। सो चिंटू नॉमिनेट करेगा अभिषेक को, औरा करेगा अभिषेक को, अभिषेक करेगा सामर्थ को, सामर्थ करेगा मुनावर को। जी हाँ, सामर्थ को थोड़ा प्रॉब्लम है मुनावर से, जो कि हम देखते हैं एंड इट इज क्वाइट विजिबल कि वो पसंद नहीं करता उतना मुनावर को, तो मुनावर को वो करेगा। और फाइनली मुनावर के पास जाएगा ऑप्शन अरुण को नॉमिनेट करने का। तो ऐसे हो जाएगा नॉमिनेशन टास्क। सो नॉमिनेशन पे अभी है एज पर द रिपोर्ट आयशा खान, औरा, अभिषेक, सामर्थ एंड मुनावर, अरुण, ये लोग हैं नॉमिनेशन पे। मुझे लगता है अभी चिंटू को जाना चाहिए क्योंकि चिंटू का कोई मुद्दा नहीं है, बहुत पोकिंग खेल रहा था, तो पोकिंग वो भी बहुत बच्चा की तरह पोकिंग खेल रहा है। पोकिंग भी खेल रहे हो तो अगर एक वे में, एक हेल्दी वे में खेल सको या प्रॉपर वे में
स्मार्टली प्ले कर सको, देन समझ में आता है। वो बहुत ही बच्चा जैसा पोक कर रहा है जो कि इरिटेटिंग लग रहा है। कोई भी मुद्दा नहीं है, जाकर बैठ कर ऑपोजिट इंसान कुछ करेगा तब जाकर तुम करो ना कुछ। ऑपोजिट इंसान कुछ नहीं कर रहा, तुम जाकर पोक कर रहे हो अननेसेसरी फॉर फुटेज, जो कि बहुत गलत दिख रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चिंटू को अभी चिंटू हो जाना चाहिए। अरुण जी जो भी हो, अरुण जी का एक डिग्निटी है, अरुण जी एक क्लासी पर्सनालिटी है और एक चांस तो डिजर्व करता है इतना दिन जब है, और अभी थोड़ा चांस डिजर्व करता है क्योंकि उसका जो एग्रेशन आया, मैं देखना चाहती हूँ कि वो और क्या कर सकता है आगे। तो दैट्स वाई आयशा को तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि रहना चाहिए आयशा को। उसका रीजन ये है कि वो जो मेडिकल मतलब आजकल आई घर पे फिर से वापस, उनका एक तेवर पे एक चेंजेस जो है वो शो हुआ, जो कि मच 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 नीडेड है। बिकॉज एक लड़की को आप पहले होप देते हो कि यू आर इन लव, उसके बाद जाकर नेशनल टेलीविजन पे वीकेंड का वार पे जाकर बोल रहे हो कि नो आई डोंट लव यू, आई एम स्टिल वेटिंग और वांट दैट अदर गर्ल। सो वो चीज बहुत हर्ट है। तो अब मुझे देखना है कि आयशा क्या करती है, फिर से जाती है कोने में चिड़िया उड़ खेलने के लिए या कुछ स्टैंड लेती है अपना पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कुछ स्टैंड लेती है, कुछ बोलती है। इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि आयशा और कुछ दिन रहे ताकि हम लोग जान सके कि उसका आगे का क्या है, क्या कर रही है नहीं कर रही है। सो अब देखते हैं क्या नॉमिनेशन है, कौन आउट होता है। और ये तो पक्का है कि नॉमिनेट तो होगा, मतलब एविक्ट तो होगा ही, क्योंकि बिग बॉस और किसी को रखने नहीं वाला है। एक साथ 3 जन का एविक्शन हुआ 3 दिन के अंदर। सो क्वाइट विजिबल के और किसी को नहीं रखने वाला बिग बॉस। तो आपको क्या कहना है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, किसको नॉमिनेट कर रहे हो और चाहते हैं किसको वो बाहर जाए इनमें से, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।